सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड कोटोको से होती है, जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक रेस्टोरेंट चलाते थे। कोटोको को अपने हाई स्कूल के एक हैंडसम लड़के पर क्रश था, जो ज़हीन और हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी था। कोटोको का क्रश नाओकी उस सेक्शन में था जहाँ सारे जीनियस पढ़ते थे और कोटोको नालायक स्टूडेंट्स के सेक्शन में थी। कोटोको आज अपने दिल का हाल कहने सबसे पहले स्कूल पहुँच जाती है और वहाँ जाते ही अपने क्रश नाओकी का इंतजार करने लगती है। नाओकी स्कूल आता है तो कोटोको से रोक लेती है और उसे एक लव लेटर देती है, जिसपे नाओकी कहता है कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। लव लेटर नीचे गिर जाता है और नाओकी के पैर के नीचे आ जाता है, जिस पर कोटोको काफी हर्ट होती है। जहाँ स्कूल के बच्चे उसे बुली करने लगते हैं कि सुना है नाओकी को प्रपोज किया है। सब कहते हैं कि ये कितना फनी है, कहाँ एक जीनियस नाओकी और कहाँ नालायक कोटोको। ये सब सुनकर कोटोको चिल्ला कर कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो और वहाँ से चली जाती है। उसके दोस्त ने उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें बेवकूफों की तरह से गेट पर प्रपोज करने की क्या जरूरत थी, अब हर कोई मजाक उड़ा रहा है। कोटोको कहती है कि वो मुझे पहले भी रिजेक्ट कर चुका है, इसलिए मैंने दोबारा ट्राई किया था कि शायद वो इस बार मान जाए। उसकी दोस्ती उसे समझाती है कि तुम और नाओकी दो अलग दुनिया के लोग हो, इससे खुद को बेइज्जत मत करवाओ। उनकी बात पर कोटोको कहती है कि मैं अब मेहनत करूंगी और नाओकी के सेक्शन में जाऊंगी, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि इसी साल तुम्हारा हाई स्कूल खत्म हो जाएगा, इसलिए अपने सपने देखना छोड़ दो। कोटोको के पास उसका दोस्त केमा कर उससे लड़ने लगता है कि तुमने फिर नाओकी को प्रपोज किया और उसने फिर रिजेक्ट कर दिया। कोटोको से डांट कर खुद से दूर होने का कहती है। किम कोटोको से कहते हैं कि नाओकी जैसे लड़के सिर्फ पढ़ने में अच्छे होते हैं और वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कोटोको के लिए खाना बना कर लाया था, जिसे खाते हुए कोटोको ऐलान करती है कि वो अब नाओकी को छोड़ देगी क्योंकि वो उसके प्यार के काबिल नहीं है। कोटोको के पिता को सामान शिफ्ट करना था, जिसमें कोटोको के दोस्त और किम उसके पिता की काफी मदद करते हैं, लेकिन देखते ही देखते उन लोगों का घर गिर जाता है। कोटोको के पिता मीडिया को बताते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा कर ये मकान बनाया, अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर रही है, अब मैं बेघर हो चुका हूँ। पिता कोटोको के सामने काफी शिकवा कर रहे थे कि मेरी जिंदगी में सब खराब चल रहा है, जिस पर कोटोको कहते हैं कि अच्छा ये हुआ कि हम लोग उस वक्त घर के अंदर नहीं थे। उसी वक्त डार्क उनके दोस्त की कॉल आती है, जो उनको अपने पास बुलाते हैं। कोटोको स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि किम उसके लिए फंडिंग इकट्ठी कर रहा है। ये देखकर कोटोको से डांटने लगती है कि ये बंद करो, मेरी इंसल्ट मत करवाओ। उसी वक्त नाओकी वहाँ आता है, कोटोको को पैसे देता है, लेकिन कोटोको कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर नाओकी वहाँ से चला जाता है, जिस पर कोटोको को अफसोस होता है कि इसने ऐसे क्यों किया। कोटोको अपने पिता के साथ उनके फ्रेंड के घर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ उनकी मिसेज उनको देख के काफी खुश होती है क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो लोग कोटोको को अपने छोटे बेटे से मिलवाते हैं, जिसके बाद वो लोग बैठकर चाय पीने लगते हैं कि तभी उनका बड़ा बेटा आ जाता है, तो उसे देख के कोटोको हार्ट से उछल पड़ती है क्योंकि वो कोई और नहीं नाओकी था। नाओकी की मॉम कोटोको से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ना तुम दोनों की क्लास भी एक ही है। नाओकी उनको बताता है कि हमारा सेक्शन अलग है, लेकिन कोटोको उसकी बात काट कर बोलती है कि हाँ हम साथ ही पढ़ते हैं, जिस पर नाओकी चुप हो जाता है। नाओकी का छोटा भाई कोटोको से एक सवाल पूछता है, लेकिन कोटोको की नालायकी भी नेक्स्ट लेवल की थी, उससे थर्ड ग्रेड का सवाल भी नहीं आता था। ये देखकर वो बच्चा कोटोको को बातें सुनाकर चला जाता है, जिस पर सब हंसने लगते हैं। नाओकी की मॉम कोटोको को उसका रूम दिखाती है और इतना शानदार रूम देख के उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। मॉम पूछती है क्या रूम अच्छा नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है इसलिए मुझे आइडिया नहीं था। कोटोको उनसे कहती है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, तो मॉम खुश होकर कहती है कि मेरी बेटी आ गई है, अब हम दोनों खूब शॉपिंग करेंगे और मूवीज देखेंगे। तभी नाओकी उसका बैग लेकर आता है, तो मॉम चली जाती है कि तुम दोनों बातें करो। नाओकी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई मसला नहीं, बस कभी भी मेरी जिंदगी में दखल मत देना। अगली सुबह वो लोग नाश्ता कर रहे थे जब नाओकी की मॉम उससे कहती है कि कोटोको को भी साथ ले जाओ, तो कोटोको खुशी से उठकर भागती है। रास्ते में नाओकी उसे कहते हैं कि मेरे से 2 मीटर की दूरी बना लो, मुझे बेवकूफ लड़कियां पसंद नहीं है। वो कोटोको से कहते हैं कि किसी को स्कूल में पता नहीं चलना कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, इसलिए तुम स्कूल में भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करोगी। ये सुनकर कोटोको उदास हो जाती है और नाओकी उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। कोटोको अपनी क्लास टीचर से पूछती है कि मुझे टॉप 100 स्टूडेंट्स में आने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, लेकिन कोटोको ने ठान ली थी कि अब वो नाओकी के सेक्शन में जरूर जाएगी। कोटोको इंग्लिश की बुक लेकर पढ़ रही थी और ये देखकर उसके फ्रेंड्स शॉक थे कि आखिर कोटोको को हो क्या गया है। उनके पूछने पर कोटोको बताती है कि मैं टॉप 100 में आकर रहूंगी और नाओकी को बताऊंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। कोटोको के दोस्त उसे इसके बदलाव पर काफी हैरान परेशान थे। नाओकी घर में भी जल्दी डिनर करके चली जाती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, और ये देखकर नाओकी की मॉम ये देख के काफी खुश होती है कि ये कितनी पढ़ाकू बच्ची है। कोटोको पढ़ने बैठ तो गई थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए ही जब नाओकी की मॉम उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं, मॉम उसे नाओकी के बचपन की कुछ फोटोज दिखाती हैं, जो देखकर
कोटोको अपने ख्यालों में खो जाती है। कोटोको क्लास में पढ़ रही थी जब उसकी क्लास के दरवाजे में नाओकी आकर खड़ा होता है और सब लोग उसे शॉक्ड होकर देख रहे थे कि हमारी क्लास में कैसे आ गया। नाओकी कोटोको से कहता है कि अपना बैग लेकर मेरे साथ चलो और ये देखकर हमारा किम नाराज हो जाता है और नाओकी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कोटोको से बात करने की। कोटोको से मना करके नाओकी के साथ चली जाती है तो किम काफी दुखी हो जाता है कि कहीं नाओकी ने अपना मन बदल कर कोटोको को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की तो नहीं ठान ली। ये सोचकर वो अपने गैंग के लोगों के साथ उन दोनों के पीछे ये देखने जाता है कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। नाओकी कोटोको से कहता है कि मॉम ने हम दोनों के लंच बॉक्स चेंज कर दिए हैं, इसलिए मेरा लंच बॉक्स वापस करो और अपना लंच बॉक्स लो। कोटोको से लंच बॉक्स देकर उसे उसकी फोटो दिखाती है जिसमें नाओकी ने बचपन में लड़कियों वाली ड्रेस पहनी हुई थी। ये देखकर नाओकी उससे पूछता है कि तुमने ये कहाँ से ली, तो वो उसे बता देती है कि ये तुम्हारी मॉम ने मुझे दी थी। नाओकी से फोटो वापस मांगता है जिस पर कोटोको कहती है कि ये मैं तभी वापस करूंगी अगर तुम मुझे एक हफ्ता तक पढ़ाओगे। नाओकी कहता है कि तुम जैसे नालायक बच्चे कभी टॉप 100 में नहीं आ सकते। तो कोटोको कहती है कि ठीक है, फिर मैं ये फोटो सारे स्कूल के बच्चों को दिखा देती हूँ। नाओकी हार मानकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा और फिर मुझे ये फोटो वापस चाहिए। नाओकी कोटोको के साथ ही पढ़ने चला जाता है तो उसकी मॉम काफी खुश होती है कि इस लड़की ने नाओकी को बदल कर रख दिया है। नाओकी कोटोको को सवाल लिख कर देता है जो कोटोको को नहीं आते थे। ये देखकर नाओकी उसके लिए टाइम टेबल बनाकर कहता है कि कल से तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए सारे फॉर्मूलाज याद करोगी। कोटोको बहुत मेहनत करती है, वो स्कूल में भी पढ़ाई करती रहती है। वो दोनों रात को भी देर तक पढ़ते रहते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। तो नाओकी की मॉम दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। कोटोको का एग्जाम डे आ जाता है और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो नाओकी पहले नंबर और कोटोको 100th नंबर पर आती है, जो देखकर कोटोको की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। किम को लगता है कि कोटोको के साथ तो कोई तो गड़बड़ है, इससे वो उसका पीछा करता है। ये देखकर कोटोको नाओकी के घर में रहती है, वो बहुत दुखी होता है। वो भागकर कोटोको के पास आता है और सबके सामने उससे पूछने लगता है कि तुम नाओकी के घर क्यों रह रही हो। ये देखकर पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है और कोटोको भी शॉक्ड रह जाती है। वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि तभी उसके बैग से वो पैकेट गिर जाता है जो नाओकी की मॉम ने उसे आज ही दिया था कि एग्जाम के बाद देखना। उसकी दोस्त उस पैकेट को खोलती है तो उसमें नाओकी की और उसकी फोटो थी, जो देखकर सारी क्लास हूटिंग करने लगती है। कोटोको अपने क्लास वालों से कहती है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना, तो वो लोग मान जाते हैं कि ये बात क्लास में ही रहेगी। अगले दिन कोटोको स्कूल आती है तो नाओकी उसका हाथ पकड़कर उसे नोटिस बोर्ड के पास लेके जाता है जहाँ उसकी और नाओकी की फोटो लगी हुई थी। नाओकी उससे कहता है कि तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, पहले लव लेटर और अब ये सब। कोटोको नाओकी से सॉरी कहती है लेकिन इस पर नाओकी उसकी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था, जिस पर कोटोको रोने लगती है। कोटोको घर जाकर वही लेटर पढ़ने लगती है जो उसने नाओकी के लिए लिखा था। कोटोको पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। नाओकी कोटोको के दरवाजे पर नॉक करता है, जब वो नहीं खोलती तो वो अंदर चला जाता है। वो देखता है कि कोटोको सो रही है और इसके पास ही लेटर है तो वो उस लेटर को पढ़ने लगता है। स्कूल में कोटोको के दोस्त उसे कहते हैं कि तुमने घबराना नहीं है, हम नाओकी से तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोटोको के दोस्त सिर्फ कहते नहीं है बल्कि वो नाओकी के घर चले जाते हैं ये देखने की कहीं नाओकी कोटोको को परेशान तो नहीं कर रहा। कोटोको के दोस्त घर से झांक कर अंदर की खबरें ले रहे थे। उधर घर में कोटोको ने खाना बनाया था जो देखकर नाओकी और उसका भाई ने खाने से मना कर दिया था। ये देखकर नाओकी के पिता उस डिश को खाने लगते हैं। वो काफी मजे से डिश खा रहे थे। ये देखकर कोटोको के पिता भी खाने लगते हैं लेकिन वो काफी खराब बनी हुई थी। तो नाओकी के पिता सिर्फ कोटोको का दिल रखने के लिए खा रहे थे। कोटोको के पिता कहते हैं कि ये इतना बुरा खाना बनाती है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इसकी शादी कैसे होगी। ये सुनकर नाओकी की मॉम कहते हैं कि ये मेरे घर की बहू बनेगी। ये सुनकर कोटोको तो खुश हो जाती है लेकिन नाओकी कहते हैं कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर कोटोको भी कह देती है कि मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। नाओकी कहता है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो तुमने मुझे लव लेटर क्यों लिखा था। ये ही नहीं, वो उठकर उस लव लेटर को पढ़ने लगता है जो देखकर कोटोको गुस्से से उठकर उसे थप्पड़ मार देती है। नाओकी को भी उसके थप्पड़ पर गुस्सा आता है तो वो कोटोको से पूछता है कि तुमने लव लेटर लिखा था या नहीं। तो कोटोको कहती है कि हाँ लिखा था लेकिन ये काफी पहले की बात है। दोनों को लड़ते देखकर नाओकी की मॉम को तो बहुत खुशी हो रही थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कोटोको के दोस्त ये लड़ाई देखकर घर के अंदर आने के लिए नॉक करते हैं। कोटोको नाओकी के मॉम डैड को बताती है कि ये मेरे दोस्त है। फिर वो दरवाजा खोल देती है तो किम अंदर आकर नाओकी से लड़ने लगता है कि तुम सोचना भी मत कि कोटोको तुमसे शादी करेगी। नाओकी के पेरेंट्स काफी हैरान थे ये देख कर किम खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं कोटोको का बेस्ट फ्रेंड हूँ। इसके बाद वो एक बार फिर नाओकी से कहता है कि तुम कोटोको के बारे में सोचना भी मत। नाओकी कहता है कि मैं इस बात का वादा नहीं कर सकता। ये सुनकर किम तो बेचारा दुख से शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि तुम तो कहते थे तुम कोटोको को पसंद नहीं करते। नाओकी कहता है कि अभी नहीं करता लेकिन हो सकता है फ्यूचर में करने लगूं। ऐसे इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। किम तो उसकी बातें सुनकर शौक से कुछ नहीं कह पाता। नाओकी से कहता है कि कोटोको मुझे तुमसे ज्यादा चाहती है, इसे मैं भी इस रेस में आ गया हूँ। कोटोको अगले दिन स्कूल जाती है, विंडो से नाओकी को देखने लगती है जो टेनिस खेल रहा था। ये देख कर कोटोको ख्यालों में खो जाती है। टीचर से क्लास के दौरान ख्यालों में खोया देकर सजा देता है कि जाकर स्कूल के 10 राउंड लगा कर आओ। राउंड के टाइम पर कोटोको के सर पर नाओकी की बॉल लगती है तो उससे सॉरी करके बॉल ले जाता है। कोटोको और नाओकी के पिता को काम से घर से जाना पड़ता है तो उनके जाने के बाद नाओकी की मॉम को भी कॉल आता है कि उनकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मॉम छोटे बेटे को साथ लेकर चली जाती हैं और घर में कोटोको और नाओकी ही रह जाते हैं। कोटोको काफी खुश थी कि वो और नाओकी अकेले हैं। वो नाओकी को इम्प्रेस
इम्प्रेस करने के लिए लंच बनाती है, लेकिन उसके बनाए लंच और किचन की हालत को देखकर नाओकी इम्प्रेस होने के बजाय डिप्रेस हो जाता है। नाओकी खुद खाना बनाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। और नाओकी की मॉम को देखे तो उन्होंने नाओकी और कोटोको से झूठ बोला था। उनकी मॉम को एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वो तो होटल में खाना खा रही थी। ऐसे उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो कुछ टाइम अकेले बिताकर एक दूसरे को समझ सके। कोटोको नाओकी के कहने पर अपना होमवर्क करने लगती है, जब उसे एक शैतानी आइडिया आता है और वो नाओकी के रूम में जाकर उसके नोट्स चुरा कर वापस आने लगती है। लेकिन तभी नाओकी उसे पकड़ लेता है। नाओकी उसे किस करने लगा था, जो देखकर कोटोको कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हमें किस से पहले एक रिलेशनशिप में आना चाहिए। नाओकी ये देखकर कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो या नहीं, तुम्हारे साथ मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना। नाओकी उसे अपने नोट देता है, फिर रात को उसे होमवर्क करवाने में भी मदद करने लगता है। अगली सुबह वो दोनों कॉफी पी रहे थे जब कोटोको कहते कि मेरा ये अब का सबसे अच्छा वेकेशन था। कोटोको न्यू ईयर के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी और वो खुश थी कि उनका स्कूल खत्म हो गया है, अब वो यूनिवर्सिटी जाएंगी। कोटोको को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, जिसे नाओकी की फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी। कोटोको नाओकी को स्टडीज में हेल्प करने के लिए मसाज देती है, जो देखकर नाओकी का मूड बन जाता है। कोटोको के डैड नाओकी से पूछते हैं कि तुम किस यूनिवर्सिटी जाओगे, तो वो कहता है कि मैंने अभी सोचा नहीं। कोटोको नाओकी के रूम में जाती है, उसे गुड लक चार्म देती है, जिसपे नाओकी उससे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछने लगता है। कोटोको नाओकी को बताती है कि मैं यूनिवर्सिटी जाकर ही पता करूंगी कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। ये सुन के नाओकी काफी इम्प्रेस होता है, कहता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह लाइफ जी पाता। नाओकी को पेपर के लिए जाना था, इसे सब लोग उससे नाश्ते की टेबल पर सर्व कर रहे थे। जब नाओकी को छींक आ जाती है तो कोटोको से तुरंत दवाई लाकर दे देती है। वो लोग मेडिसिन चेक करते हैं तो वो नींद की मेडिसिन थी। ये देखकर नाओकी के पिता उसे पीछे मारने लगते हैं कि चलो उल्टी करो और सब बाहर निकालो। नाओकी तंग आकर वहाँ से एग्जाम के लिए चला जाता है, जहाँ उसके बैग पर कोटोको का दिया हुआ गुड लक चार्म लगा था। एग्जाम हॉल में जाते हुए नाओकी का गुड लक चार्म फंस जाता है, जिसे निकालते हुए वो पेपर के लिए लेट हो जाता है। उसे किसी तरह निकाल कर वो जाने लगता है तो गुड लक चार्म उसके हाथ से गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए नाओकी झुकता है तो सामने से आते आदमी से टकरा जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है। नाओकी को काफी चोट आती है, जिसके बाद नाओकी को डॉक्टर आकर फर्स्ट एड देता है। फिर जब नाओकी पेपर देने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं। नाओकी किसी न किसी तरह एक पेपर देता है और अगले पेपर में उसे नींद आने लगती है, लेकिन फिर भी वो बेचारा नींद से डील करके पेपर पूरा कर ही लेता है। नाओकी का दोस्त उसे कहता है कि गुड लक चार्म तुम्हारे लिए बैड लक लेकर आया है, कि जब से तुम्हारे साथ है तुम्हारे साथ बुरा ही हो रहा है। वो घर जाते तो उसकी हालत देखकर सब शॉक थे और इसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, लेकिन नाओकी गुस्से में किसी को कुछ भी बताए बिना अपने रूम में चला जाता है। नाओकी का दोस्त कोटोको को भी बता देता है कि जब से तुमने उसे गुड लक चार्म दिया है उस बेचारे की जिंदगी बहुत मुश्किल में आ गई है। कोटोको इस सुनकर काफी उदास हो जाती है। नाओकी को टोक्यो यूनिवर्सिटी का पेपर देने जाना था तो कोटोको उसका पीछा करने लगती है, लेकिन नाओकी को पता चल जाता है। वो दोनों बातें करते हुए टोक्यो यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। नाओकी यूनिवर्सिटी जाने लग गए तो वहीं कोटोको की तबीयत खराब हो जाती है, तो नाओकी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कोटोको को होश आते तो वो उसे सबसे पहले नाओकी का पूछती है, जिस पर उसकी फैमिली उसे बताती है कि नाओकी तुम्हें यहाँ एडमिट करवाने के बाद हमें बुलाकर पेपर देने चला गया। कोटोको कहती है कि नाओकी का पेपर मेरी वजह से लेट हो गया। तभी नाओकी दरवाजे से आवाज देकर पूछता है कि तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। उसको वहाँ देखकर सब परेशान थे। नाओकी के पिता से पेपर का पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मेरा दिल ही नहीं किया। ये सुनकर कोटोको के पिता नाओकी के डैड के सामने बैठकर माफी मांगने लगते हैं कि मेरी बेटी की वजह से आपके बेटे का करियर खराब हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें कोटोको का कोई कसूर नहीं। कोटोको नाओकी के पेपर मिस होने पर काफी दुखी थी, इसलिए वो घर से जाने का फैसला करती है और एक लेटर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी, जिस पर कोटोको सोचती है कि वो कहाँ जाएगी। तभी नाओकी बाहर आता है, कोटोको को कॉफी देता है। कोटोको को लगता है कि नाओकी से रोकने आया है, लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर आ गया। वो कोटोको से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर कोटोको कहती है कि जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। नाओकी कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी में पहली बार इतना नर्वस हुआ, लेकिन मुझे मजा आया क्योंकि ये फीलिंग्स मेरे लिए नई थी। कोटोको सुनकर कहते लेकिन तुम मुझे अब रोकने की कोशिश ना करना। तो नाओकी कहता है कि ओके बाय। कोटोको दिल में कह रही थी कि रोक लो मुझे। नाओकी कहते हैं कि मैंने पेपर तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि मेरा अपना मूड नहीं था इससे छोड़ दिया। ये सोचकर कोटोको उसके पास आके कहती है कि मैं कुछ दिन और तुम्हारे घर रह सकती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि अब कोई मुश्किल नहीं क्रिएट करूंगी। नाओकी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि जहाँ तुम हो वहाँ मुश्किल ना आए। कोटोको बुरा माने बिना उसके साथ घर चली जाती है। कोटोको के हाई स्कूल के दिन खत्म होने वाले थे, इससे कोटोको की दोस्त उसे समझाती है कि अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है नाओकी को करीब लाने का, इसे तुम उसे ग्रेजुएशन डे पर किस करना। यही कोटोको को पता चलता है कि किम ग्रेजुएट नहीं हो रहा, इसलिए स्कूल नहीं आया। ये सुनकर कोटोको किम से मिलने जाती है और उसे अपने साथ ग्रेजुएट होने का कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। किम कोटोको से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नाओकी से हार गया। वो कोटोको से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, शायद मैं तुम्हें कभी पसंद आ जाऊँ और तुम मेरी बन जाओ। कोटोको किसी तरह से ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने के लिए मना लेती है और वो दोनों स्कूल आते हैं तो नाओकी को उनको देखकर काफी बुरा लगता है। स्कूल के लास्ट डे पे कोटोको और नाओकी साथ स्कूल जाते हैं। ये देखकर किम कहता है कि मैं नाओकी को कोटोको से दूर करके ही रहूंगा। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाने लगता है कि कोटोको मुझे ग्रेजुएशन पार्टी में किस करेगी, और जैसे कि कहते हैं कि जो कपल फाइनल डे पे किस करते
हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, ऐसे कोटोको भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। क्या किम का कोटोको को किस करने का प्लान कामयाब हो जाएगा या कोटोको अपने प्लान के मुताबिक नाओकी को किस कर लेगी? क्या होगा नाओकी और कोटोको के रिश्ते का अंजाम? क्या कोटोको अपने प्यार से नाओकी का दिल जीत लेगी या किम की बात मानकर उसकी हो जाएगी? इस सीजन में मजीद क्या ट्विस्ट आएगा ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।